जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की सरगर्मी हुई तेज। 3 मार्च को होना है चुनाव। जुन्नारदेव के शासकीय नंदलाल सूद स्कूल में कलेक्टर सौरभ सुमन ने आयोजित की विभागवार समीक्षा बैठक। महादेव मेले की तैयारी के दिए निर्देश। पुलवामा के शहीदों को विभिन्न संगठनों ने दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और महिलाओं को जागरूक करने महिला बाल विकास विभाग ने आयोजित किया प्रशिक्षण कार्यक्रम। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हुई शामिल। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। जिले में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आज से फार्म भरना शुरू हो गए हैं। 17 फरवरी तक फार्म भरे जाएंगे। आपको बता दें 3 मार्च को चुनाव होना है और 4 मार्च को नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। चुनाव को लेकर न्यायालय में चहल पहल बनी हुई है। वित्त सचिव का एक फॉर्म ये वापसी वाले कौन देगा? जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के 2022 के द्विवर्षीय चुनाव की आज प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जिसमें नामांकन की प्रक्रिया अभी आज से प्रारंभ हो चुकी है और सभी अभ्यर्थी फॉर्म ले रहे हैं और ये 4 दिन फॉर्म भरने की प्रक्रिया होंगी। और मैंने भी वित्त सचिव का फॉर्म भरा है और उम्मीद है कि सभी उम्मीदवारों और वोटरों से निवेदन है कि मुझे सहयोग करें। मैं सर अधिवक्ता संघ में सामान्य सचिव के पद पर देवेंद्र कुमार वर्मा अधिवक्ता अपना फॉर्म यहाँ नामांकन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आज जमा किया हूँ। और मेरे जो है सभी एक परिवार है, इसमें किसी पार्टी विशेष का कुछ नहीं होता कि कांग्रेस या भाजपा बीएसपी सामान्य, ये बाहर होता है जो भी, परंतु यहाँ अधिवक्ताओं का चुनाव है, एक संगठन का चुनाव है। यहाँ पे हम सब भाई भाई हैं, यहाँ जीत हार का कोई प्रश्न नहीं है। बस हम लोग चुनते हैं कि हम किसको प्रतिनिधित्व अपना चुने। जो अच्छा व्यवहार है, जिसका साल भर अच्छा व्यवहार एक दूसरे का रहता है, उसको हमारे अधिवक्ता साथी चुनते हैं। अधिवक्ता संघ में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस हेतु जिला अधिवक्ता संघ ने वरिष्ठ एवं पूर्व में कई चुनाव करा चुके अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद जी तिवारी रज्जू भैया को चुनाव अधिकारी बनाया। उन्होंने अपने सहयोगी के रूप में सुजीत चौधरी, राजेश मोहने, भगत सिंह ठाकुर, सुनील जैन और देवेंद्र मिश्रा जी को सहयोगी के रूप में नियुक्त किया। अपील अधिकारी के रूप में श्री ओपी शर्मा जी बनाए गए हैं। चुनाव का पूर्व में भी पारिवारिक व्यवस्था है। ये हमारे यहाँ चुनाव के भांति नाव के परिवार की व्यवस्था के तहत होता है। कभी कोई ऐसे वाद विवाद नहीं होते। फार्म की बिक्री आज से शुरू हुई है, जो 14, 15, 16 और 17 तारीख तक रहेगी। उसके पश्चात और फिर उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के उपरांत जो शेष प्रत्याशी बचेंगे वो चुनाव उनके लिए अगर आवश्यक होगा तो चुनाव किया जाएगा। जुन्नारदेव के शासकीय नंदलाल सूद स्कूल में कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभागवार योजनाओं की जानकारी ली, जिसमें सबसे पहले महादेव मेले की व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय अधिकारियों को उचित व्यवस्था बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस अवसर पर एसडीएम मधुमंत्रा धुर्वे, तहसीलदार रेखा देशमुख, सीईओ सुरेंद्र कुमार साहू सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
टीकाकरण कर दिया। बाद में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का भी टीकाकरण हुआ, उसमें भी तामिया और जुन्नार देव का प्रदर्शन कई अन्य जनपदों से बेहतर है। उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। 70 बच्चों का टीकाकरण कर लेना चाहिए था अनुमान के आधार पर। भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने आज शहीद स्मारक पहुंचकर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा महिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जी बिल्कुल। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे के द्वारा एवं समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज शहीद स्मारक में आकर के पुष्पांजलि अर्पित की गई है। सैनिक जो हमारी रक्षा में दिन रात मेहनत करते हैं, अपने प्राणों की चिंता किए बगैर तो देश की रक्षा में लगे रहते हैं, उनके कारण आज हम लोग अच्छे से रह पा रहे हैं। ऐसे सैनिकों की शहादत पर आज देश के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी अवसर पर आज महिला मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की समस्त बहनों ने जो पुलवामा में शहीद हुए हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, यहाँ इकट्ठे होकर। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिला पंचायत सभा कक्ष में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला उत्पीड़न व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी कार्यक्रम प्रभारी अंजना पवार द्वारा दी गई। उनको या कोई पति ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिए हैं, ना उसको मायके में सहारा मिल रहा है ना ससुराल में, तो ऐसी स्थिति में वन स्टॉप सेंटर में अस्थायी आश्रय दिया जाता है। अस्थायी आश्रय मतलब 5 से 7 दिन का आश्रय मिलता है। तो वहाँ के थाना प्रभारी से बात करके और लेटर लिखित देके और उनको पुलिस सहायता दी जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य या चिकित्सा सेवा कहना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा भी वन स्टॉप सेंटर से दी जाती है। सभा कक्ष में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इन्हें छिंदवाड़ा को सेफ सिटी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि हमारे शहर की हर एक सड़क, हर एक स्थान, स्कूल, कॉलेज, हर जगह किस प्रकार से सुरक्षित रहे। महिलाओं, बालिकाओं के लिए महिलाएं हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र एवं अपने आप को सेफ महसूस कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसके लिए 2 केंद्रों का गठन किया गया है, जहां पर इस प्रकार की किसी प्रकार से हिंसा, महिलाओं से, बालिकाओं से छेड़छाड़ होने पर ये उन 2 केंद्रों पर शिकायत कर सकते हैं और जिसका तत्काल पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बाल संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें ऐसे बच्चे जो निराश्रित, बेसहारा, पीड़ित, प्रताड़ित हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से प्राइवेट स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर, जो मुख्यमंत्री की जो योजना चल रही है प्राइवेट स्पॉन्सरशिप, जिसके तहत बच्चों को 2000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, इससे उनको किस प्रकार से लाभान्वित किया जाए। अभी तक हमारे ज़िले में 887 बच्चों को चिन्हांकित किया गया है, जिन्हें विभिन्न प्रकार से हम सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए संरक्षित कर रहे हैं।
पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 शहीदों को याद करते हुए आम आदमी पार्टी ने 14 फरवरी की शाम अमर जवान शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। वंदे अमर जवान शहीद रहे, अमर जवान शहीद रहे। आज आम आदमी पार्टी छिंदवाड़ा इकाई जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी के तत्वाधान में पुलवामा में जो जवान हमारे 40 शहीद हुए, आज उनकी आत्म शांति के लिए विनम्र श्रद्धांजलि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी एवं महिला अध्यक्ष दीपमाला नाथ जी, संगठन के पूरे पदाधिकारी समस्त आज यहाँ पर उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और पूरे वीर जवान परिवारों के लिए हम संपत्ति व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जवान जहाँ रहें अच्छे रहें, खुश रहें। पुलवामा हमले में 40 जवान जो शहीद हुए थे, आज उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर नगर परिषद सीएमओ दिशा डहरिया और उनकी टीम ने आज पूरे शहर में स्वच्छता को लेकर निरीक्षण किया और स्वच्छता रखने वाले दुकान संचालकों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके तहत चांद तहसील परिसर में चाय की दुकान संचालक विनीत सोनी को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतिष्ठान अभियान का प्रारंभ है, जिसमें हमारे द्वारा नगर के जितने भी प्रतिष्ठान हैं उनका सर्वेक्षण कर उनकी मॉनिटरिंग की गई है और उनकी गणना करके रिजल्ट लेके आए हैं। जो सबसे सुंदर साफ स्वच्छ प्रतिष्ठान हम लोगों ने पाया है उनको सम्मानित किया जा रहा है सम्मान पत्र के माध्यम से। तो हमारे यहाँ सबसे प्रथम में ताज होटल प्रथम आया है, द्वितीय हमारा नवीन स्वीट्स आया है और तृतीय सोनी टी स्टॉल चांद। हमने तीनों को सम्मानित किया है। इसी परिक्रम में आगे हम लोगों ने शासकीय कार्यालय प्रांगण जो सबसे स्वच्छ पाए गए हैं, तहसील प्रांगण चांद सबसे स्वच्छ पाया गया है, उसको हमने सम्मानित किया। सिद्धिविनायक वार्ड क्रमांक 10 खापा भाट के रहवासियों ने आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं से वंचित होने की शिकायत दर्ज कराई और निवेदन किया कि उन्हें जल्द से जल्द सुविधाएं प्रदान की जाए। प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ। प्रदेश खापा भाट वार्ड नंबर 10 से हम लोग वहाँ पर 5 साल हो गया निवास रहते हैं और वहाँ पर बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे और वहाँ पे कई प्रकार के मतलब जीव जो होते हैं वो निकलते हैं और हमको बहुत डर है उनका। तो शासन से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमको बिजली और पानी की व्यवस्था मिले। समस्या लेके आए हैं कि बहुत 5 सालों से इन लोग परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, बिजली के लिए और अभी बच्चों की अभी एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं तो रहवासी पूरे परेशान है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है ना वहाँ बिजली की व्यवस्था है। हम 3-4 बार यहाँ पे आवेदन दे चुके हैं, अभी तक उस आवेदन में कोई सुनवाई नहीं हुई है। किस क्षेत्र का मामला? ये खापा भाट सिद्धिविनायक भाट का मामला है। नगर पालिक निगम द्वारा जेल बगीचा में सब्जी मार्केट के लिए चबूतरे बनाए गए हैं, जिसको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से सब्जी दुकानदारों को प्रदान किया जाना है। नगर पालिक निगम निःशुल्क प्रति व्यक्ति के हिसाब से नंबर देकर चबूतरा प्रदान कर रही है। आप लोग साइड में मत खड़े हो, सामने जाओ सब।
सब दूर दूर खड़े रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें सब लोग। 185 दुर्गा भाई विलास 185। इधर देखो। 170 तुलसिया एवनाती 170 बाहर संधू बाहर जी के द्वारा। आप यहाँ सामने दीजिए अधिकारी को। 165 राजू पहाड़ संधू पहाड़ 165 लेके आए। जैसे जैसे आपको यहाँ पकड़, आप यहाँ भीड़ मत लगाइए, सामने आइए, ये सब गोले पे आइए। व्यवस्था आप खुद बनाइए अपनी, आप व्यवस्था मत करें यहाँ पर। बोलो उसको पकड़ो। हिला के घुमाओ, हिलाओ, एक पर्ची निकालो, हिला लो पहले, अब निकाल लो ये बस आपके पास जाओ, ये साहब। दुर्गा भाई 148 देव की डोले 148, देव की डोले 148 पे अपना सामान रखेंगे। चबूतरे में जाइए आप। भैया एक मिनट जी बता। कुल जो है 183 चबूतरे है ना, और 183 लोग हैं, तो इनको आवंटित किया गया है 56 स्क्वायर फीट की जगह एक व्यक्ति को, एक हितग्राही को। और ये जो सड़क के किनारे खड़े हो रहे थे तहसील के पीछे से लेके और सब्जी मंडी पानी टंकी तक, इनको यहाँ आवंटित किया गया है, जिससे कि जो है यातायात में असुविधा न हो और इनको भी व्यवस्थित हो जाए। इनका व्यवस्थापन किया गया। किस तरीके से व्यवस्थापन किया? ये हमने स्लिप निकाली है इनको, एक एक हितग्राही को लॉटरी सिस्टम से, है ना, पहले नंबर पहले आओ और लॉटरी निकालिए, जो जिसका नंबर आया है उसको वहीं पर जगह आवंटित की है। गुमू ढाना पवार ढाना में बिजली की समस्या, ट्रांसफार्मर वोल्टेज नहीं मिलने के कारण किसानों को हो रही परेशानी से कलेक्टर को अवगत कराते हुए जन सुनवाई में याचिका दायर कराई। विधानसभा की छावड़ी में किसान बहुत परेशान है। ट्रांसफार्मर कम क्षमता के हैं, इसके कारण उनको वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए सारे किसान हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा और किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दादाजी उनके के नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि वोल्टेज किसानों को सही मिल सके और उनकी सिंचाई हो सके। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में काव्यार्पण नामक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शहरों से आए आमंत्रित कवियों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं पेश कर दर्शकों की तालियां बटोरी। ज्ञान सुरता देने वाली तू ही माँ बागेश्वरी है, सप्त सुर में तू समाई, माँ तू ही सर्वेश्वरी है, विद्यादानी पार कर दे। सूरज चांद सितारा लगता है, देखिए चाहे राम हो या रावण हो, हर माँ को अपना बेटा प्यारा लगता है। तब मैं 4 पंक्तियां इसी क्रम में पढ़ना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद मिले। भाई नितिन जैन की आगवानी में खड़ा हुआ हूँ, आपके शहर के हैं और आपकी तालियां इस बात का आकलन करेंगे कि आप उन्हें सुनने के लिए कितने बेताब हैं। 4 पंक्ति एडवांस पेमेंट नहीं भाई साहब,
इसीलिए हिंदुस्तान पीछे चला गया है। हमने सुना है नहीं और वोट पहले दे दिया। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। जुगनू सूरज चांद सितारा लगता है, छूकर शहीदी कब्र आती है, वतन पर जान देने का नया जज्बा जगाती है, वतन पर जान देने का नया जज्बा जगाती है। फिजा में तैरती है जब अमर गाथा शहीदों की, फिजा में तैरती है जब अमर गाथा शहीदों की। नई पीढ़ी शहादत को ही धर्म अपना बनाती है, नई पीढ़ी शहादत को ही धर्म अपना बनाती है। आज के इस आयोजन में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में शहीद स्मारक पर संस्था के द्वारा अर्पित की गई और उस श्रद्धांजलि के बाद कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, जिसमें आमंत्रित सभी कवियों ने अपनी एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत की। आगे भी संस्था इस तरह के साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन निरंतर करती रहेगी और ज़िले में सांस्कृतिक और साहित्यिक माहौल को बनाए रखने में हमेशा आगे कार्य करती रहेगी। ग्राम भमोड़ी के रोजगार सहायक एवं तत्कालीन प्रभारी सचिव इकबाल अहमद ने ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सचिव और सहायक सचिव द्वारा गंभीर रूप से अनियमितता करने की शिकायत जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से ज्ञापन सौंपकर की है। कलेक्टर साहब को मैंने आज ज्ञापन दिया हूँ कि निर्वाचन कार्य में भारी अनियमितता की गई हुई है, जिसमें मैं वार्ड पंच वार्ड नंबर 4 से वीरेंद्र कौरव, अन्य मेरे वार्ड से मेरा पूरा परिवार, अन्य 33 सदस्यों को वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 3 में बिना किसी सक्षम अधिकारी के उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है सचिव द्वारा। उस समय 2019 में इसे ट्रांसफ़र किया गया है। मैंने एसडीएम साहब को परासिया जनपद में मैंने ज्ञापन दिया था 17/2/2021 को मैंने ज्ञापन दिया हुआ था एसडीएम साहब को, तो उन्होंने जनपद सीओ साहब को ट्रांसफ़र किया है, जिसमें उसका अवलोकन किया गया वोटर लिस्ट के 2014, 18, 19 की। तो उसमें सहायक सचिव द्वारा इकबाल अहमद खान द्वारा उन्हें दोषी पाया गया है। उन्हें 3 दिवस के अंदर उनसे जवाब मांगा गया था। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर गया हुआ था, तो वहाँ पर उन्हें कोई प्रतिवेदन मुझे नहीं दिया गया वहाँ से, तो मैं इसलिए कलेक्टर साहब के पास आया था आवेदन के लिए कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गोंडवाना कर्मचारी अधिकारी संघ ने आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और समुदाय की विभिन्न मांग व समस्याओं के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा। गोंडवाना कर्मचारी अधिकारी संघ के माध्यम से आज हम 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो मांग है, जो पुरानी पेंशन है उसे बहाल किया जाए। ST SC OBC के कर्मचारी को जो आश्रित हैं उनमें अनुकंपा नियुक्ति में बहुत सारी अड़ंगे लगा दिए गए, उसे शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। और वर्ष 2006-07 से जो अध्यापकों की नियुक्ति हुई है उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाए। और मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी बैकलॉग पद रिक्त हैं, तत्काल विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग के पदों की पूर्ति की जाए। ST SC के नाम से बहुत सारे जो कर्मचारी हैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं, इनकी विधिवत जांच हो और उनके प्रति कार्रवाई हो। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज हम महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। जो क्रमोन्नति जिसमें कर्मचारी अधिकारियों के 12 वर्ष हो चुके हैं और आज तक डेट में मतलब क्रमोन्नति अभी कर्मचारियों को लगी नहीं है। और जैसे पदोन्नति मतलब जो हमारा संवैधानिक अधिकार है
तो वो भी पदोन्नति मतलब वंचित हमको किया जा रहा है। और हमारा और जो मुद्दा है पेंशन वाली योजना, जो कर्मचारी 30-40 वर्ष नौकरी करता है, इसके बाद भी मतलब उनको पेंशन योजना 2004 के कर्मचारी अधिकारियों को बंद की गई है, तो उसको भी प्रशासन से मांग करते हैं कि पेंशन वाली योजना का लाभ दिया जाए। आज बच्चों द्वारा चित्रकला एवं रंगोली का आयोजन किया गया। साथ ही रविदास जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रविदास सकल समाज की महिलाओं की मुख्य भूमिका रही। ये घुमाने दें। जय गुरुदेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारे गुरुजी संत रविदास जी महाराज जी की 646वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में आज रविदास मंदिर धाम में हम सभी सामाजिक गुरु बंधुओं के द्वारा और महिलाओं के द्वारा सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद में मंदिर में गुरुजी का अरदास वाड़ी सुबह 9 बजे से स्टार्ट की गई और 11 बजे अभिषेक का कार्यक्रम किया गया और इसके पश्चात प्रसाद वितरण और 2 बजे से बच्चों का यहाँ पर चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता कराई गई और अभी शाम को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन शाम 7 बजे से किया जाएगा, जिसमें सभी समाज के बच्चों को यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देनी है और इसमें विशेष रूप से संत रविदास महिला समिति का विशेष योगदान है। 14 फरवरी को संचार कॉलोनी की महिलाओं ने महिला मंडल का गठन कर विभिन्न मनोरंजक और खेलकूद गतिविधियों का आयोजन सिल्वर शाइन होटल में किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल खेले गए। संत शिरोमणि जयंती के अवसर पर पूरे शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी जानकारी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने दी। 16 तारीख को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। इसको लेकर के आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के अधिकारियों को एवं हम सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए। बड़ा एक कार्यक्रम हो, मंदिर में जाकर के रविदास जी के उनके ऊपर माल्यार्पण हो एवं जो कार्यक्रम हो उसमें बड़ी संख्या में हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के साथीगण आए, जिनका सम्मान हो और वहाँ पर हमारी भाजपा की सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें वो उससे अवगत कराया जाए। संत शिरोमणि रविदास जी सिर्फ एक समाज एक वर्ग के ना होकर के हम सभी की धरोहर हैं। आज सारा देश उन्हें पूजता है और उनके 16 तारीख को जयंती के कार्यक्रम में मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि उस कार्यक्रम में आए। और 16 तारीख को अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से और अनुसूचित जाति विभाग से एक कार्यक्रम हो रहा है जो बड़ी संख्या में है। आप सभी से निवेदन कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। छत्रपति शिवाजी महाराज समिति चांद के युवाओं ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा।
सर एक्चुअली चांद से आए हम लोग। चांद में चौक है, शासकीय चौक है नदी के पास, वहाँ पे हमको शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करना है। तो उसके लिए हमने कल नगर परिषद में भी दिए थे, तहसीलदार को दिए, एसडीएम साहब को भी दिए थे कल, और आज हम कलेक्टर साहब को भी हम आवेदन देना चाह रहे हैं। तो बताइए किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है? जैसा कि विदित है कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का कार्यक्रम है, तो हम पहले विगत वर्षों से उस कार्यक्रम को मनाते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम सभी लोगों की इच्छा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो हमारे छिंदवाड़ा और चौरई का जो चांद स्पॉट है एंट्री का, कुलबहरा नदी के पास अंकित पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ पर वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की जाए। इस उपलक्ष्य में हमने एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और चांद नगर परिषद और साथ में आज कलेक्टर महोदय जी को भी हम ज्ञापन देने आए हैं। यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि पहले से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को आप जानते हैं, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता दिलाने में अपना अभूतपूर्व यानी जीवन यापन किया है। तो ऐसे सिरोधार हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित हुए, यही हम उद्देश्य लेकर यहाँ आज आए कलेक्टर महोदय के सामने। शिव मंदिर बड़ा कुआं में प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। आज स्थल पर आवाहित देवी देवताओं का पूजन, सप्तशती पाठ, स्वाहाकार संस्कार किया गया। कल पूर्णाहुति, महाप्रसाद भंडारा किया जाएगा। पुष्पाक्षर सभी लोग ले लीजिए। पुष्पाक्षर लेकर माता रानी जगदम्बा का ध्यान हम पूज्य इस प्रकार से ध्यान करना है कोटि के सभी देवी देवताओं का। नमस्ते अपने अपने सामने कोटि के नीचे पे छोड़ दीजिए। की आहुति करेंगे, पहली पर छोड़ेंगे। शिव मंदिर बड़ा कुआं में 12 तारीख से 12 फरवरी से यहाँ पर 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा देवी देवताओं की होना था, जिसमें भगवान गणेश जी हैं, भगवान श्री कार्तिकेय जी, माँ पार्वती जी और भगवान शंकर जी हैं। साथ में जगदम्बा मैया है, दुर्गा जी, शिवानी, काल भैरव जी हैं, और जल चढ़ाने के लिए भक्तों के लिए यहाँ पर पीतल की देवी जी भी स्थापित की गई है। सर्व प्रकार से विधि विधान से यहाँ पर देवी देवताओं का आवाहन करके 5 दिवसीय अग्निवास करके ये हवन का कार्यक्रम भी चल रहा है। और कल बहुत शुभ मुहूर्त में हमने यहाँ पर देवी देवताओं की स्थापना करवाई है, न्यास करके सभी संस्कार करवा करके, और कल विशाल भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बड़ा कुआं मंदिर समिति जो है, शिव मंदिर समिति, उसके तत्वाधान में ये सब कार्यक्रम हो रहा है। सबके सहयोग से आज सप्तशती से हवन हो रहा है। हर दिन अलग अलग भगवानों के यज्ञ यहाँ पर हो चुके हैं, और कल पूर्णाहुति यहाँ पर रहेगी। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जो सभी के समर्थन से किया जा रहा है, और हमारे बड़ा कुआं गुलाबरा समिति के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम है। कल सभी भक्तजनों से हम निवेदन करते हैं कि महाप्रसाद लेने आप लोग अवश्य आए और विराजित देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए अवश्य आए। जय महाकाल, जय महाकाली। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खी। ये तीसरी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की सरगर्मी हुई तेज, 3 मार्च को होना है चुनाव। जुन्नारदेव के शासकीय नंदलाल सूद स्कूल में कलेक्टर सौरभ सुमन ने आयोजित की विभागवार समीक्षा बैठक, महादेव मेले की तैयारी के दिए निर्देश। पुलवामा के शहीदों को विभिन्न संगठनों ने दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। और महिलाओं को जागरूक करने महिला बाल विकास विभाग ने आयोजित किया प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हुई शामिल।
सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।